गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन मैट्रिक में। और आज ये जो मैथमेटिक्स के लिए क्लास 10वीं के लिए जो है पहली क्लास है। ठीक है, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं आज से इस चैनल पर। और फिजिक्स के लिए कई क्लासेस हो चुके हैं, बायो के भी जो है मैथमेटिक्स के बाद क्लासेस होनी जो है होगी, राइट, अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से। और साथ ही साथ अब जो है आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास, जिसका पहला चैप्टर मैंने जो सिलेक्ट किया है वह एपी। ठीक है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलते हैं, और उसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी, राइट। तो जब इसमें से जो है समझने के लिए बस कुछ चीजें हैं जो आज हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देंगे। चलिए पहले हम लोग जो है पद समझने का कोशिश करते हैं, राइट। इसमें कौन कौन से पद हैं, राइट, कौन कौन से इसमें पद है ये समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है, श्रेणी, क्या कह रहा है, श्रेणी। आगे लिखा हुआ है समांतर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे श्रेणी की, यानी चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या हुआ, श्रेणी का मतलब आप कह सकते हैं पैटर्न, एक तरह से क्या कह सकते हैं आप, पैटर्न। पैटर्न का मीनिंग क्या हुआ, चलिए समझते हैं हम लोग। क्लास 7 में चलते हैं या फिर आप क्लास 6 में चलते हैं, आपको इस तरह से जो है कुछ मिलते होंगे 2 4 6, ठीक है, 5 क्लास से आपने बनाना शुरू कर चुके हैं आप। और इस तरह से जो है आपको मिल जाता होगा बॉक्स बना हुआ, फिर आगे एक और बॉक्स बना हुआ, आपको कहा गया होगा फिल कीजिए, ऐसा क्लास 5 में देखे होंगे। 6 में गएंगे थोड़ा सा टफ हुआ होगा, 7 8 में इस तरह से। 7 में जो है इस तरह से आता था 1 4 9, आगे क्या होगा आप इसको फिल कीजिए, यहाँ जो है क्या होगा इसको आप फिल कीजिए। इस तरह से जो है आपको ऑप्शंस मिलते होंगे, राइट, आपको याद होगा तो ध्यान दीजिए। यहाँ कौन क्या फिलअप हुआ था, आप ध्यान दोगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता था, जो गैप होता था, उसको आप याद करते थे, समझने का कोशिश करते थे, और आपको पता चल जाता था कि आगे आप क्या करोगे, राइट। जैसे कि यहाँ जो है इनके बीच में जो गैप है वो 2 का गैप है, यहाँ भी जो है 2 का गैप है, तो आपको पता चल जाता है कि जब 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप होगा, और 6 और 2 8, और यहाँ भी 2 का गैप होगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। मैंने गैप है किसका, 2 का, यानी +2 हो रहा है, ठीक है, 2 आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो है 3 का गैप है, और यहाँ किसका गैप है, 5 का गैप है। तो आपको समझ में आ रहा है कि गैप भी जो है बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं गैप के बीच में भी जो है +2 का डिस्टेंस है। कितना का है, +2 का डिस्टेंस है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से जो 5 के बाद ये जो गैप आएगा उसका जो डिस्टेंस हो जाए वो +2 हो जाएगा, यानी कि 7 का गैप होगा। देखिए 9 + 7 16, राइट। अब 16 के बाद क्या होगा, तो यहाँ का गैप का हमको पता नहीं, तो 7 के बाद जो अगला गैप होगा इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो +9 होगा। तो चलो इसमें +9 कर देते हैं ना, क्योंकि इससे 2 आप ऐड करोगे, चलो 2 ऐड कर देते हैं, 7 और 2 9 आ रहा, तो 16 और 9 25, इस तरह से निकालते हैं। और जब आप कंपटीशन में जाओगे तो इसी को अलग तरह से बनाना सीखोगे। कैसे, आपको सर बताएंगे कि देखो बाबू 1 का स्क्वायर बराबर 1 है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 है, 3 का स्क्वायर बराबर 9 है, इसलिए यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा। और इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का, यहाँ 11 का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ 11 का डिफरेंस होगा, 36 हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ 13 का डिफरेंस होगा, ठीक है, +13 करेंगे, यहाँ जो है 49 हो जाएगा। इस तरह से जो है पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। क्या तक बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ये है श्रेणी, ठीक है, पैटर्न। इसी तरह के पैटर्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चाहे जितने भी पैटर्न आपको देखने को मिले, इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है ना, बहुत आसान होने वाला है चैप्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इस टर्म के पहले जो है अगर हम बात करें, इस टर्म के पहले वाले अगर वर्ड पर अगर हम गौर करें, यहाँ लिखा हुआ समांतर, क्या लिखा हुआ, समांतर। और आपको पता है समांतर किसको कहते हैं, अगर ये 2 लाइन एक दूसरे से समांतर हो तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा, हमेशा इक्वल होगा, इसका गैप चेंज नहीं हो सकता। अगर इसका गैप चेंज हो गया तो समांतर लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इधर का गैप चेंज कर दिया और इसको थोड़ा सा कम कर दिया और इधर ज्यादा कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी, और ये समांतर लाइन इसको आप नहीं कहोगे, ठीक है। समांतर रेखा है उसी तभी आप कह सकते हैं जब हर जगह जो है उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल हो, यानी कि समानांतर श्रेणी की बात कर रहा है, यानी कि गैप इक्वल होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं गैप इक्वल है ना, +2 +2 +2, तो इस तरह की श्रेणी की बात होगी, इस तरह की श्रेणी की बात नहीं होगी। जब भी बात होगी इस तरह की श्रेणी की होगी, इस तरह की श्रेणी की बात नहीं होगी, इस चैप्टर में नहीं होगी।
समझ में बात आ गई यहाँ तक? यानी कि बहुत आसान होने वाला है। इस तरह की कोई भी पैटर्न इसमें यूज नहीं होगा। इसमें जो पैटर्न यूज होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि जिसका गैप समानांतर हो, इक्वल हो, हर जगह उसका गैप इक्वल हो। जरूरी नहीं कि 2 का ही गैप होगा, हो सकता है 4 का गैप हो, 5 का गैप हो, 6 का गैप भी हो सकता है, या फिर -1 का भी गैप हो सकता है। लेकिन जितना भी गैप होगा हर जगह इक्वल गैप होगा। और इसी को जो है इस चैप्टर में अलग अलग जो है नाम दिया गया है। इसको अलग अलग नाम दिया गया इस चैप्टर में। देख समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, राइट, क्या क्या नाम दिया हुआ है। इसमें से जो पहला था आपका 2, राइट, उसके बाद था 4, ये था ना, उसके बाद क्या था 6। ये जो 2 है, ये जो अंक है, इसको कहा गया इस चैप्टर में पद। क्या कहा गया है? पद। ये पद है। क्या है? पद है। ये बात समझ में आ गई? ये है पद। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसी में आगे क्या कह रहा है कि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि इसका जो गैप है कितना, +2 का गैप है, +2 का गैप है, इसको कहते हैं, इस अंतर को कहा गया डिफरेंस या फिर अंतर। क्या कहा गया? अंतर या फिर डिफरेंस, है ना। और आप देख रहे हैं यहाँ भी डिफरेंस वही है, यहाँ भी डिफरेंस वही है, दोनों तो सेम टू सेम है। तो इसलिए इनके बीच के जो है गैप को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, है ना, CD। या तो आप डिफरेंस भी कह सकते हैं या फिर आप CD भी कह सकते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। समान अंतर भी इसको कहते हैं, समान अंतर होना चाहिए। ऐसा अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो इसमें से पद को जो है हम डिनोट करते हैं, या तो कभी कभी L से डिनोट कर लेते हैं, या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है हम इसको पद को A से डिनोट करते हैं। पहले वाले पद को A1 कहते हैं, दूसरे वाले पद को A2 कहते हैं, तीसरे वाले पद को A3 कहते हैं। आगे जितना भी पद आता जाएगा A4 A5 कहते जाएंगे, और आखिर में जब जो पद आएगा उसको हम AN कहते हैं। n का मतलब क्या? n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप समझ पा रहे हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकता है, 100 200। और नेचुरल नंबर ही कहा क्यों? क्योंकि साढ़े नहीं हो सकता है ना, आधा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि जो है A1 है, A2 है, A3 है, उसके बाद A3.5 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। A4 होगा, यानी चौथा पद होगा, ठीक है, 5वां पद होगा। साढ़े वाला हिसाब नहीं होगा, है ना, सवा वाला हिसाब नहीं होगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इस तरह से जो है इनके पद होते हैं। तो हमें क्या पता चला, इनमें से जो है समांतर श्रेणी में हमें किससे किससे पाला पड़ने वाला है, सामना होने वाला है A से। किससे? A से। ये जो है इस तरह से जो है श्रेणी बनती है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, यहाँ तक जो है सीरीज बनता है। और इन सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, और इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। एक चीज है आपको समझनी थी, वो आपने समझ लिया, क्या कि जो है समांतर श्रेणी कैसा होता है, इसी तरह से होगा A1 A2 A3 A4, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, सेम होगा, ठीक है। एक चीज आपको समझ गए, राइट। चलिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इनके बीच में अब क्या करेंगे, हम इनके बीच के डिफरेंस को अलग तरीके से दिखाने का कोशिश करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, A1 को हम A भी लिखेंगे, ठीक है, A1 को हम A भी लिखेंगे। जब 2 3 4 कई सारे टर्म होंगे, कई सारे पद होंगे, तब हम A1 A2 लिखेंगे। लेकिन जब एक अकेला पद रहेगा, एक ही पद रहेगा, तो फिर हम A1 नहीं लिखेंगे, केवल A लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? आपको पता है कि जब आपने 7 into 1 लिखा तो आपने 7 लिखा, और जब जरूरत पड़ा तो इसी 7 को 7 into 1 लिखा। आपने कहा कि 1 छुपा हुआ है, लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको 7 into 2 लिखना है तो फिर आप 7 नहीं लिखते, आप 14 लिख देते हैं, या 7 into 2 ही रहने देते हैं। या फिर इस तरह से लिखते हैं, अगर आपको x गुने 1 लिखना होता है तो आप x लिख देते हैं, लेकिन x गुने 2 लिखना होता है तो फिर आप x नहीं लिखते, 2x लिखते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ भी आपको 1x लिखना चाहिए, बट आप क्या करते हैं, 1 को हाइड कर देते हैं, ठीक है, साइलेंट कर देते हैं, लिखा नहीं करते, समझ लेते हैं। उसी तरह से A1 जब अकेला रहेगा तो फिर A1 नहीं, केवल A बोलेंगे, ठीक है। छोटी सी चीज है, हमें लंबा समझाना पड़ गया आपको। और जो A2 होगा, चलिए ठीक है, तो A2 को हम देखो क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ना A प्लस A1 में मैंने कुछ ऐड किया तब ना A2 मिला, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। कैसे? 2 और 4, इनके बीच में क्या 2 का डिफरेंस है ना, +2 का, 2 + 2 तब ना 4 हुआ। फिर यहाँ +2 का डिफरेंस होगा तब ना 6 हो जाएगा अगला टर्म, फिर +2 का डिफरेंस तब ना 8 हुआ। तो +2 का जो डिफरेंस है, तो वही हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे,
डिफरेंस। क्या लिखेंगे? डिफरेंस। राइट, समझ में आ रहा है? ये जो डी क्या है? डिफरेंस है। चलिए इधर भी हम आपको बता दें, ये क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है या फिर पद है। और जो डी है ये क्या है? अंतर है ना? अंतर है या फिर सार्वंतर है। अंतर है या सार्वंतर है ना? सार्वंतर को आप सीडी भी कहते हो। ये है हमारा। राइट, और इसीलिए मैंने कहा था कि टर्म को टी से भी कभी कभी डिनोट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। ए टू हमारा हो गया ए प्लस डी। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? ए थ्री में क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। यहाँ एक अकेला डी था ना, यहाँ हो जाएगा 2d। अब इसी सीरीज से हम पीछे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ क्या है? 2d है, यहाँ एक अकेला डी है, यहाँ आप कह सकते हैं 0d। क्या कह सकते हैं? 0d। राइट, क्या कह सकते हैं इसको आप? 0d। आप चाहो तो यहाँ 1 लिख भी सकते हो, चलो लिख भी देते हैं इसको। आप कह सकते हैं 1d, यानी कि 0d 1d 2d। अब क्या पता चला इस चीज से? अगर यहाँ A4 रहता तो आप कह सकते हैं A प्लस 3d। देखो यहाँ अगर 4 है, यहाँ 3 है ना, एक कम हो रहा है ना, एक कम हो रहा है, घट रहा है। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक कम हो रहा है ना, यहाँ 4 है। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं AN, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस 4 माइनस 1, 3 था, क्योंकि 4 में 1 हम घटा देते हैं तो माइनस हो जाता है। या फिर इसी को हम एक बार और लिख देते हैं पहले। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1, 4 होगा कि नहीं? 4d। 0d 1 2 3 4d है ना। और 4d को मैंने क्या लिखा? 5 माइनस 1d भी मैं लिख सकता हूँ, और ऐसा मैंने लिखा। साथ ही साथ अब अगर मैं चाहूँ तो क्या an लिख सकता हूँ? क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? अच्छे से, आसानी से। देखो तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। जब A1 था तो A में क्या किया मैंने? 0d जोड़ा। जब A2 है यानी 2 है, A2 है तो A में मैंने कितना जोड़ा? 1d जोड़ा। जब A3 की बात करेंगे, तीसरे टर्म की बात करेंगे, तो हम पहले टर्म में मैंने 2d जोड़ा, लेकिन इससे एक कम वाले को जोड़ा। जब A4 की हम बात कर रहे थे तो मैंने तीसरे वाले को जोड़ा है ना, 3d को जोड़ा। और जब मैं A5 की बात कर रहा था तो मैंने जो है क्या किया? A में चौथे d को जोड़ा, मतलब 5 में एक कम वाले को जोड़ा है ना, 4d को, 5 माइनस 1। उसी तरह से जब n की बात हो रही थी तो A में मैंने n के एक कम वाले को जोड़ा। अब मुझे n तो पता है नहीं, तो n में 1 में माइनस नहीं कर सकता, तो मैंने लिख दिया n माइनस 1। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। इधर मैं जो लिख देता हूँ, आप क्या कह सकते हैं? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये आपका बन जाता है। राइट, ठीक है, समझ बात आ गई? ये आपका पहला बन गया। आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बट उससे पहले मैंने आपको ये समझाना बेहतर समझा। अब आपको मैं जो है क्या कर रहा हूँ? एक पैटर्न दे रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं पैटर्न जो है बना के देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं। चलो ये मेरा है बॉक्स, ठीक है, और ये मेरा एक और बॉक्स है, मेरा ये एक और बॉक्स है। मैंने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर मैंने लिखा 8। कितना लिखा? 8। राइट, और यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा 11, और फिर आगे का जो बॉक्स है वो खाली है। क्या आप बता सकते हैं कि कितना होगा? इस बॉक्स में कितना होगा और इस बॉक्स में कितना होगा? बता सकते हैं क्या आप? ऐसे अगर सोचो, इस फॉर्मूले के जो है इस पैटर्न पर नहीं जाओ, ऐसे अगर आप सोचो तो आपको आंसर मिल जाएगा ना। देखो 8 और 3 11 हो रहा है, पता चल रहा है ना, 3 का अंतर है। और अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि ये AP है, तब तो पक्का पक्का हो गया कि 3 का ही अंतर होना है भाई। जब 11 से 8 3 कम है ना, तो इधर भी 3 कम कर दो ना, यहाँ 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 3 कम ये 2 हुआ कि नहीं? अब इधर से देखो 8 3 11, 3 बढ़ रहे हैं, इधर से 3 बढ़ा दो ना, 14, ये 14 हो गया है ना, 14 आ गया। समझ बात आ रही है? अब हम AP की अगर हम बात करें तो देखो ये कैसे बनेगा। जब हम AP की अगर हम बात करेंगे ये कैसे बनेगा, तो ये मेरा जो टर्म था ये मेरा हिडन था। देखिए मुझे नहीं पता A2 कितना, नहीं पता, लेकिन A1 तो पता है ना, और A3 भी मुझे पता है, A4 भी मुझे पता है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि A4 का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि मुझे A1 पता है तो मैं यहाँ लिखूंगा A4 बराबर A प्लस 3D, ये मैंने लिखा। और A का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है। और 3 के लिए तो मैंने 3 लिखा, बट D मुझे पता नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? A4 का वैल्यू मुझे पता है ना, 11 है।
राइट। पता है ये कहाँ से आया, a4 बराबर a प्लस 3d, यहाँ से a4 बराबर a प्लस 3d, या फिर यहाँ से भी नहीं तो यहाँ से आया, फॉर्मूला ही ऐसा है, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमको क्या पता चला, 11 में 2 माइनस हो गया, 11 माइनस 2, यहाँ हो गया 3d, और फिर यहाँ 9/3 बराबर d, देखिए तो ऐसा आ रहा है, जो 3 है ये इधर आ गया, ये 9/3 यानी कि d इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, डी का वैल्यू मेरे पास 3 की तरफ आ गया। चलो थोड़ा सा हटा के हम लिख देते हैं, पता चल गया। जब डी का वैल्यू मेरे पास आ गया तो अब मेरे पास a1 कितना था, a1 इक्वल टू 2 था, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी का वैल्यू कितना 3 यानी कि 5। अब मेरे पास a3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस a2 का वैल्यू कितना 5, a1 का वैल्यू 2 है, यानी कि जब a3 की हम बात कर रहे हैं तो 2 गुने डी कितना है 3, ये मेरे पास हो गया 8। जब अगर हम a5 की बात करेंगे ये मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस कितना a प्लस 4d, 4 गुने डी का वैल्यू कितना है 3, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 12 यानी 14। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।